मशहूर सिंगर और रैपर बादशाह अपनी निजी जिंदगी को लेकर एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। दरअसल उनकी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बादशाह ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड ईशा रिकी से शादी कर ली है। बादशाह और ईशा रिकी की शादी फैंस के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं है। फिलहाल इस न्यूली मैरिड कपल को फैंस शादी की बधाई दे रहे हैं। बादशाह और ईशा रिकी की शादी की फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई हैं। ईशा की मां पूनम रिकी ने इन फोटोज को खुद शेयर किया, जिसमें बादशाह और ईशा शादी की रस्मों को निभाते हुए नजर आ रहे हैं। लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि आखिर बादशाह की नई दुल्हनिया हैं कौन। और सबसे बड़ा सवाल तो लोगों के मन में ये भी उठ रहा है कि आखिर वो करती क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं बादशाह की वाइफ ईशा रिकी के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे इस न्यूली मैरिड कपल के बारे में। दरअसल ईशा रिकी का जन्म 9 सितंबर 1993 को चंडीगढ़ में हुआ था। उस समय उनकी फैमिली मिडिल क्लास थी। आपको बता दें कि ईशा एक सिख परिवार से आती हैं। बचपन से ही ईशा की परवरिश चंडीगढ़ में हुई। उनके पिता का नाम प्रदीप कुमार रिकी था और मां का नाम पूनम रिकी है। पिता का देहांत तब हुआ जब ईशा किशोरावस्था में थी। इस वजह से परिवार को कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उनकी मां पूनम ने हमेशा ईशा को सपोर्ट किया। ईशा की मां पूनम भी एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन उनके सपने पूरे ना हो सके, इसलिए उन्होंने ईशा को हमेशा एक्टिंग के लिए मोटिवेट किया। ईशा की एक बहन है जिनका नाम है रीमा रिकी, और एक भाई भी हैं और उनके भाई का नाम मनी रिकी है। ईशा का पूरा परिवार चंडीगढ़ में ही रहता है। मां पूनम आज भी ईशा की सबसे बड़ी सपोर्टर मानी जाती है, और हाल ही में बादशाह और ईशा की शादी की फोटोज उन्होंने ही सोशल मीडिया पर शेयर की थी। परिवार का माहौल प्यार भरा था। पिता के जाने के बाद भी मां ने बच्चों की परवरिश अच्छे से की। ईशा बचपन से ही काफी ज्यादा एक्टिव थी और एडवेंचर पसंद करती थी। वे स्विमिंग, ट्रैवलिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स में रुचि रखती हैं। परिवार ने कभी उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से दूर नहीं रखा, बल्कि सपोर्ट किया। ईशा कहती हैं कि उनके पेरेंट्स ने हर कदम पर उनका साथ दिया। आपको बता दें कि ईशा रिकी की परवरिश चंडीगढ़ में ही हुई। स्कूल के दिनों में वे काफी ज्यादा एक्टिव थी। क्लास 12th में पढ़ते पढ़ते उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी। घर की आर्थिक स्थिति सामान्य थी, इसलिए ईशा ने स्कूल के बाद इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम भी किया। इससे उन्हें कुछ एक्सपीरियंस मिला और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। बाद में वे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में ग्रेजुएशन के लिए गई। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने मॉडलिंग को आगे बढ़ाया। यूनिवर्सिटी के समय वे प्रिंट एड्स और फोटोशूट्स किया करती थी। उनकी पढ़ाई पूरी हो गई और अब वे ग्रेजुएट हैं, लेकिन उनका मन हमेशा क्रिएटिव फील्ड में था। मां की इच्छा और अपने सपनों के कारण उन्होंने एक्टिंग की तरफ रुख किया। उनके परिवार ने उन्हें कभी पढ़ाई छोड़ने के लिए नहीं कहा, बल्कि बैलेंस बनाकर सपोर्ट किया। ईशा की परवरिश सादगी भरी थी। वे चंडीगढ़ की सड़कों पर घूमती, दोस्तों के साथ समय बिताती और धीरे धीरे अपनी पहचान बना रही थी। पिता के जाने के बाद परिवार और करीब आ गया। मां पूनम ने ईशा को हमेशा कहा कि सपने देखो और उन्हें पूरा करो। इसी परवरिश ने ईशा को मजबूत बनाया। ईशा ने कभी नहीं सोचा था कि वो फिल्में करेंगी, क्योंकि शुरू में फिल्म इंडस्ट्री को लेकर उनके जहन में नेगेटिव थॉट्स थे, लेकिन धीरे धीरे बदलाव आया। यूनिवर्सिटी के दिनों में वे कई ब्रांड्स के लिए काम करने लगी, जैसे मदर डेयरी आइसक्रीम, मदाम वस्त्र मंदिर, मीना बाजार और RMKV साड़ी। उन्होंने वुमेन्स एरा मैगजीन के फरवरी 2011 कवर पर भी अपनी जगह बनाई। साथ ही सलमान खान के साथ बीइंग ह्यूमन और अक्षय कुमार के शो में वॉक किया। कोलगेट और कल्याण ज्वेलर्स जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ भी काम किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे पूरी तरह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आ गई। ईशा रिकी का करियर मॉडलिंग से शुरू हुआ। 2011 में उन्होंने प्रीत हर्पल के गाने BA फेल में मॉडलिंग की। फिर जस्सी गिल के एक साल, जॉर्डन संधू के हीरो और सुखी व बादशाह के बम गाने में नजर आईं। ये म्यूजिक वीडियोज उन्हें पॉपुलर बना गए। 2011 में पंजाबी फिल्म जट एंड जूलियट में छोटा सा रोल मिला, जहां वे ट्विंकल बनी। यह एक गेस्ट अपीयरेंस था। ईशा का असली डेब्यू 2011 में जट बॉयज पुत जटन दे फिल्म से हुआ। इसमें उन्होंने सीरत का रोल किया। फिल्म हिट रही और ईशा को पहचान मिली। सिप्पी गिल के साथ काम का मौका मिला। 2014 में हैप्पी गो लकी फिल्म आई, जिसमें ईशा को फिर से सीरत का रोल मिला। अमरिंदर गिल के साथ उन्होंने काम किया। उसी साल बड़े चंगे ने मेरे यार कमीने में सिमरन बनी। 2015 में व्हाट द जट में सपना का रोल किया। 2016 में अरदास फिल्म में मन्नत बनी। यह फिल्म गिप्पी गिरेवाल और एमी विर्क के साथ थी। दर्शकों ने फिल्म को काफी ज्यादा पसंद किया। उसी साल देसी मुंडे में भी ईशा ने काम किया। 2018 में उनका बॉलीवुड डेब्यू फिल्म नवाबजादे से हुआ। इसमें उन्होंने शीतल का रोल किया। इस फिल्म का हिस्सा बनने के साथ ही उन्होंने राघव जुयाल, पुनीत पाठक और धर्मेश यलिंदे के साथ स्क्रीन शेयर किया। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर स्पेशल अपीयरेंस में थे। 2019 में मिंदो तहसीलदारनी में जीतो बनी। बाद में और भी फिल्में आईं, जैसे रोडे कॉलेज, दो दोनी पंज, ऊंचा दरबाबे नानकदा और सोच तो परे। हर फिल्म में ईशा ने अपनी एक्टिंग से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। वे रोमांटिक रोल्स करना पसंद करती हैं। पंजाबी सिनेमा में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। ईशा रिकी की जिंदगी में उनके काफी अचीवमेंट्स भी रहे। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में वे एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बन गई। जट बॉयज पुत जटन दे और अरदास जैसी हिट फिल्मों ने उन्हें स्टार बना दिया। मॉडलिंग में भी उन्होंने कई बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया। हाल ही में 2024-25 की फिल्मों में भी वे सक्रिय हैं। उपलब्धियां सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने खुद को एक अच्छी इंसान के रूप में भी स्थापित किया है।
उनको लेकर कोई विवाद सामने नहीं आया, उन्होंने बस अपने काम से अपना नाम कमाया। ईशा रिकी के जीवन में कोई बड़े विवाद नहीं रहे। एक बार कुछ फैंस की पोस्ट में सिमी चहल के साथ तुलना हुई, लेकिन वह सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित थी, कोई असली विवाद नहीं था। ईशा हमेशा अपने काम पर फोकस करती रही, उन्होंने कभी किसी को गलत तरीके से जवाब नहीं दिया, उनका रवैया पॉजिटिव रहा, परिवार और फैंस का सपोर्ट उन्हें मजबूत बनाता रहा। विवादों से दूर रहकर उन्होंने अपनी एक साफ इमेज बनाई। अब ताज़ा मामला बादशाह और ईशा रिकी की शादी का है। ईशा की मां पूनम रिकी ने इंस्टाग्राम पर उनकी शादी की फोटोज और वीडियोज खुद सोशल मीडिया पर शेयर की। उसमें बादशाह और ईशा शादी के कपड़ों में नजर आए। बादशाह ने ब्राउन या ऑलिव ग्रीन कुर्ता पहना हुआ था और ईशा ने लाल सलवार कमीज। दोनों ने वरमाला डाली और फेरे लिए और परिवार के साथ मुस्कुराते हुए पोस्ट दिए। मां ने कैप्शन में लिखा, गॉड ब्लेस यू। इस पोस्ट से सोशल मीडिया पर हलचल मच गई, लोग कमेंट्स में खुशी जता रहे हैं। एक रिश्तेदार पूजा सिंह गुजराल ने भी पोस्ट किया कि उनकी बहन ईशा सबसे सुंदर दुल्हन बनी है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि दोनों 4 साल से डेट कर रहे थे। मुलाकात एक पार्टी में हुई थी, कॉमन दोस्तों ने इंट्रोड्यूस किया, बातचीत बढ़ी, दोस्ती हुई और फिर डेटिंग शुरू हो गई। दोनों ने रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं किया। बादशाह की पहली शादी जैस्मीन मसीह से हुई थी। 2022 में वे अलग हो गए, लेकिन जैस्मीन और बादशाह अपनी बेटी जैस्मी ग्रेस की परवरिश साथ करते हैं। ईशा के साथ शादी बादशाह की दूसरी शादी है। शादी छोटे समारोह में हुई। ना तो बादशाह ने शादी को लेकर सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट किया और ना ही ईशा ने, लेकिन उनकी मां की पोस्ट से सब साफ हो गया। विकिपीडिया पर भी शादी 2026 में दर्ज है। फैंस कह रहे हैं कि यह जोड़ी परफेक्ट है। बादशाह 40 साल के आसपास हैं और ईशा 32 साल की। दोनों ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं। शादी की खबरों से पंजाबी और बॉलीवुड इंडस्ट्री दोनों में खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। लोग कहते हैं कि ईशा बादशाह की जिंदगी में नई खुशियां लाएंगी। ईशा रिकी ने करियर में जो मेहनत की उससे आज वे यहाँ तक पहुंची। बचपन में पिता का जाना, माँ का सपोर्ट, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई, मॉडलिंग का सफर, फिर फिल्मों में एंट्री, हर कदम सोचा समझा था। उन्होंने कभी जल्दबाजी नहीं की। 4 साल की डेटिंग में दोनों ने एक दूसरे को समझा। बादशाह रैपर हैं, व्यस्त रहते हैं, लेकिन ईशा एक्ट्रेस होने से शेड्यूल समझती हैं। फैंस की रिएक्शन बहुत पॉजिटिव है। सोशल मीडिया पर हैशटैग बादशाह ईशा ट्रेंड कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि ईशा बादशाह के लिए परफेक्ट पार्टनर है। शादी की खबर से दोनों के करियर को भी फायदा पहुंचेगा। ईशा अब और फिल्मों में नजर आएंगी। ईशा रिकी की कहानी साधारण लड़की से स्टार बनने की है। चंडीगढ़ से शुरू, मॉडलिंग, फिल्म में, अब शादी, हर मोड़ पर मेहनत की, कोई शॉर्टकट नहीं लिया। उन्होंने दिखाया कि सपने पूरे करने के लिए परिवार का साथ और अपनी मेहनत काफी है। विवादों से दूर रहकर उन्होंने अच्छी इमेज बनाई। शादी की खबर उनके जीवन का नया अध्याय है। बादशाह और ईशा के फैंस अब इंतजार कर रहे हैं कि दोनों साथ में आखिर कौन सा नया काम करेंगे। ईशा की मां पूनम की पोस्ट ने सबको जोड़ दिया। अब पूरी इंडस्ट्री और फैंस खुशी में शामिल हैं। ईशा रिकी आगे भी सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएंगी, क्योंकि उनका सफर अभी भी जारी है। अब इस पूरे मामले को लेकर, ईशा और बादशाह की शादी को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।